गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में हम सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर मेमोरी की प्रोसेस के बारे में जानेंगे एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी इज़ एन मेंटल एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। मतलब मेमोरी एक मेंटल एबिलिटी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको याद करते हैं। सेकेंड डिफिनीशन, द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द माइंड इज़ कॉल्ड एज मेमोरी। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं अपने माइंड में उसे ही मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो मेमोरी की प्रोसेस को याद करने की ट्रिक है 4R। 4R से हम मेमोरी की प्रोसेस याद करते हैं। तो फर्स्ट R का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, सेकेंड R मतलब रिटेंशन, थर्ड रिकॉल, फोर्थ R मतलब रिकॉग्नाइज। तो रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सुनना या फिर देखना, देख करके जो भी हम स्टोर करते हैं वो रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है। रिटेंशन में वो चीज़ हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। जैसे ही हम कुछ चीज़ों को देखें और बाद में सेकंड जो प्रोसेस होती है उसमें रिटेंशन होता है। देखने के बाद अगर वो चीज़ हमारे माइंड में स्टोर हो गई है तो वो आता है रिटेंशन में। रिकॉल मतलब होता है रिवीजन, मतलब हम उस चीज़ को बाद में याद कर रहे हैं तो वो याद आ रही है, उसको बोलते हैं रिकॉल। देन होता है रिकॉग्नाइज्ड। जब भी हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं, जो भी सुने हैं या फिर देखे हैं वो स्टोर हो गया, देन फिर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो चीज़ रिकॉल में आ जाता है जिस चीज़ को हम याद करते हैं। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड में क्या आता है, डिटरमाइन इन राइट एंड रॉन्ग। हम जब उस चीज़ को याद करते हैं फिर देखते हैं जैसे ही कि वो चीज़ सही है या फिर गलत, मतलब खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए हम उसकी रीचेकिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड। टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में जो मेमोरी होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला होता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को ही इमीडिएट मेमोरी बोलते हैं। सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिसेंट मेमोरी बोलते हैं। और थर्ड वन होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को रामाटा मेमोरी भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी में सेंसरी मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रामाटा मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी का ही अदर जो नेम होता है वो इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं। रिसेंट मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं और रामाटा मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। अब हम सेंसरी मेमोरी के बारे में या फिर इमीडिएट मेमोरी के बारे में जानेंगे। जो इमीडिएट मेमोरी होती है इसमें मेमोरी स्टोर फ्यू सेकेंड। मतलब इमीडिएट मेमोरी में जो मेमोरी होती है वो कुछ ही सेकंड के लिए स्टोर होती है और कुछ सेकंड बाद जो मेमोरी होती है वो भूल जाती है। फॉरगेट मेमोरी विदिन फ्यू सेकेंड। मतलब जो इमीडिएट मेमोरी है वो कुछ ही टाइम के लिए स्टोर होती है माइंड में और कुछ ही टाइम बाद ये मेमोरी भूल जाती है, इसी को बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी का जो टेस्ट होता है, कैसे हम पता करेंगे कि इसकी इमीडिएट मेमोरी अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट। जो होता है उसका नाम होता है डिजिटल स्पैम टेस्ट। इस टेस्ट में जैसे ही हम कोई वर्ड बोलते हैं या कोई भी नंबर बोलते हैं या फिर वर्ड बोलते हैं,
उसके बाद उसको जस्ट रिपीट करने को बोलते हैं। अगर वो रिपीट कर लिया तो उसकी इमीडिएट मेमोरी स्ट्रॉन्ग है या फिर अच्छे से वर्क नहीं करती। देन हम जानेंगे रिसेंट मेमोरी के बारे में। रिसेंट मेमोरी को ही बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कब बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो इसमें जो स्टोरेज होता है, जो मेमोरी स्टोर होती है वो कुछ मिनट से लेके 24 आवर्स तक के लिए स्टोर होती है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब कुछ मिनट से लेके 24 घंटे तक हमारे माइंड में स्टोर रहती है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही हम नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, लर्न न्यू थिंग। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो कुछ मिनट से लेके 24 घंटे तक रहती है और इसी में हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। थर्ड वन है रैमेटा मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो 24 घंटे से लेके कुछ ईयर तक रहती है, ठीक है। मतलब 24 घंटे से लेके कुछ ईयर तक, जैसे 3 साल, 5 साल, 8 साल तक जो मेमोरी हमारे माइंड में स्टोर रहती है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम तक। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं, कैसे हम चेक करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी इसकी अच्छी है या फिर नहीं, तो इससे असेसमेंट टेस्ट में हम आस्क फॉर पास्ट लाइफ इवेंट्स, मतलब उसकी जो पास्ट लाइफ इवेंट्स होती हैं उसके बारे में पूछते हैं। पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं, ठीक है। इसको फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ही हम रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारी बाइक्स को देखते हैं, ठीक है। रास्ते में जो भी चीज़ हो रहा है हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन उसको जैसे ही देखते हैं उसके कुछ ही टाइम बाद भूल जाते हैं। जैसे रास्ते में बहुत सारी बाइक्स वगैरह जा रही हैं तो हम देखते तो हैं लेकिन उसको उसी टाइम पे भूल जाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, इमीडिएट मेमोरी में आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या आएगी, जैसे हमको कोई बाइक या फिर कोई 4 व्हीलर पसंद आ गई, रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और कोई भी एक चीज़ पर्टिकुलर पसंद आ गई, तो वो उस चीज़ को हमारे माइंड स्टोर कर लेता है। तो कुछ जैसे 24 घंटे तक के लिए स्टोर कर लिया या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर हो गया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी पास्ट लाइफ इवेंट्स जो अच्छा हुआ है हमारे साथ या फिर बुरा हुआ है, वो चीज़ें हमको लाइफ टाइम याद रहती हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का होता है, ये अटेंशन इसमें देना रहता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे होगी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रैक्टिस, अगर हम बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं या फिर कोई भी चीज़ बार बार हम देखते रहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। डिजिटल स्पैम टेस्ट का एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई भी नंबरिंग हम बोल रहे हैं 8, 9, 10, 11 और सामने वाले पर्सन को बोलते हैं इस जो अभी हमने बोला उस चीज़ को रिपीट करो। जैसे 8, 9, 10, 11 बोला या फिर 100, 99, 98, 97, 95 ऐसे वर्ड बोल रहे हैं और सामने वाले पर्सन को बोलते हैं आप इसको तुरंत ही रिपीट करो, तो वो चीज़ आता है डिजिटल स्पैम टेस्ट। डिजिटल स्पैम टेस्ट इमीडिएट मेमोरी का असेसमेंट करने के लिए होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी का असेसमेंट करने के लिए पास्ट लाइफ इवेंट के बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि नई नई चीज़ें हम कौन से टाइप के मेमोरी में सीखते हैं, तो नई नई चीज़ें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीखते हैं। तो आज हमने जाना मेमोरी की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। आई होप कि टाइप्स ऑफ मेमोरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मेमोरी की प्रोसेस एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसको देखा और देख के या फिर सुन करके जो चीज़ हो रही है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है। रिटेंशन में ये चीज़ आप अपने माइंड में स्टोर कर लिए, वो चीज़ रिटेंशन के अंदर आ गया। रिकॉल में क्या आता है? रिवीजन। अब कुछ टाइम बाद आप इस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या क्या थी, वो चीज़ रिकॉल के अंदर आती है। और रिकॉग्नाइज मतलब आप ये चीज़ तो फिर आपको याद आ गई कि सेंसरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थी, लेकिन जैसे ही आप सेंसरी का अदर नेम याद करने की कोशिश करोगे कि ये भी था, फिर आपको जो डाउट होता है उस डाउट को दूर करने के लिए आप फिर उस चीज़ को देखते हैं या फिर सर्च करते हैं, वो चीज़ आ जाता है रिकॉग्नाइज के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेमोरी की डिसीज़ के बारे में, जानेंगे कौन कौन सी डिसीज़ होती है मेमोरी से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मेमोरी के नोट्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे जाके आप नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू।